Welcome to our channel, guys. Please like, subscribe And share. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है AK और ये है सिड। हम हैं प्रोग्रामर से और हम अपने चैनल पे बात करते हैं मिस्ट्रीज की और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एविएशन के ऊपर कुछ कहानियां। तो कुछ फ्लाइट्स चली पर कभी पहुंची नहीं, कुछ पहुंची बट डिफरेंट। बेसिकली एविएशन मिस्ट्रीज की, हॉरर मिस्ट्रीज की, जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। तो अंकिश भाई, आप हमारी जनता के लिए आज जो कहानी लेके आए हैं उनको थोड़ा फरमाएं, बताएं कि क्या है कहानी। जी बिल्कुल, मैं जो स्टोरी लेके आया हूँ वो है एयर इंडिया की फ्लाइट IX812A की। राइट। तो ये फ्लाइट मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये फ्लाइट मैंगलोर से दुबई तक चलती है और ये फ्लाइट अराउंड 12 AM अराउंड दैट टाइम ये मिडनाइट पे। हाँ, मिडनाइट में टेक ऑफ करती है। तो ये बात है 19 मई 2010। अच्छा, बहुत ही रीसेंट बात है, कुछ ज्यादा पुरानी बात नहीं है। राइट। तो क्या हुआ था कि जस्ट लाइक अदर डे, उस दिन भी फ्लाइट क्रू मेंबर्स ने और पायलट ने और फर्स्ट ऑफिसर ने सब कुछ चेक किया, सब कुछ बराबर था। लेकिन ATC से उनको मैसेज आता है कि टर्बुलेंस वार्निंग आने की वजह से जो फ्लाइट है वो 47 मिनट्स डिले हो गई है। अच्छा। तो गौर करना मेरी बात पे, 47 मिनट्स डिले। ठीक है। तो ओके, 47 मिनट्स डिले होने के बाद जब कैप्टन और क्रू मेंबर सब चेक करते हैं कि हाँ भाई चलो ठीक है, सब ओके है, फ्लाइट गुड टू गो है ना, तो फ्लाइट में बैठते हैं और फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती है राइट। अपने टाइम से 47 मिनट्स डिले तक। तो जैसे ही वो टेक ऑफ करती है, पहले 15 मिनट में क्या होता है कि पहले 15 मिनट में जो सीट बेल्ट का वार्निंग लाइट्स है वो कभी ऑन होती हैं, कभी ऑफ होती है, कभी ऑन होती है, कभी ऑफ होती है। तो यूजुअली क्या होता है कि जब फ्लाइट टेक ऑफ होती है तो वो सीट बेल्ट निकाल देते हैं, तो नो साइंस फॉर द सीट राइट, टू मेक वेरी स्टेबल हो जाए हवा में। हाँ, तो वो बोलते हैं कि अब इट्स ऑल गुड, नाउ यू कैन टेक ऑफ योर सीट बेल्ट। बट टेक ऑफ करने के बाद भी, सीट बेल्ट टेक ऑफ करने के बाद भी वो लाइट जगमग कर रही थी 2-3 बार की। और कोई टर्बुलेंस नहीं, कुछ नहीं, कोई टर्बुलेंस नहीं, कोई वार्निंग नहीं, सिर्फ सीट बेल्ट की लाइट 3-4 बार चली। और क्रू मेंबर्स और पायलट्स की ओर से कोई भी वार्निंग नहीं दी गई या कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई कि ये क्यों है, ये कैसे हुआ। सभी ने टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से इसको राइट। तो क्या होता है कि भाई अभी अराउंड 1 घंटा हो गया था फ्लाइट को चले हुए। राइट। तो फ्लाइट में बैठे हुए पैसेंजर्स में से एक पैसेंजर को अपने ऊपर जो बटन है जिससे फ्लाइट अटेंडेंट आपके पास आ जाती है अगर आपको कोई इश्यू है, उसको दबाता है और उसको बोलता है कि मैंने हेडफोन लगा के मैं मूवी देख रहा था और मुझे उसमें से कोई विस्परिंग की आवाज सुनाई देती है। मेरी मूवी बंद हो गई। अच्छा। और मुझे हेडफोन में विस्परिंग की आवाज सुनाई देती है। उसको लगा कोई बोल रहा है उसके लिए, उसको लगा उसके कान में कोई बोल रहा है। अच्छा। तो फ्लाइट अटेंडेंट ऐसा बोल रहा था, तो क्रू मेंबर ने सोचा कि मे बी ही इज टायर्ड, है ना। उसको लगा कि शायद ये टायर्ड है, इसकी वजह से हो रहा है। पड़ता था। हाँ, उसने उसको काम डाउन किया, उसने बोला इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप दूसरे हेडफोन यूज कर लो, ऐसे वैसे ना। तो इतने में यही हो रहा था कि पीछे से एक और पर्सन ने बटन दबा दिया। अच्छा। तो वो फ्लाइट जो क्रू मेंबर थी वो उसने देखा तो उसकी ओर चल पड़ी। राइट। वो एक मदर थी अपनी डॉटर के साथ, वो उसको बोली कि मेरे को मेरी डॉटर की आवाज एको में सुनाई दे रही है वापस, जस्ट ए सेकंड लेटर। कैसे मतलब? जैसे मतलब कि उसकी डॉटर ने कुछ बोला मॉम, और वही मॉम दोबारा रिपीट होके उसको सुन रहा है। अच्छा, 2 बारी उसको सेम आवाज सुन रही है। उसको सेम आवाज सुन रही है। अच्छा। तो ऐसा जैसे ही उसने सुना तो उसको लगा कि मे बी इसको भी थकान है या इसके दिमाग में कोई प्रेशर है जहाँ वो ऐसे सुन रही है। उसने अपनी डॉटर को बोला कि एक बार इसको बोल के सुना। उसकी डॉटर ने एक लाइन बोली और वो एको में वापस भी आई। अच्छा। वो एको में वापस आई तो जो क्रू मेंबर थी, उसका नाम था प्रिया बाय द वे, उसने बोला कि मैम ये पीछे की सीट्स थोड़ी खाली हैं, इस वजह से एको सुनाई दे रहा है, तो इट्स ऑल नॉर्मल, इट्स ओके, हवा में ऐसा कभी कभी होता है, बट ऐसे नॉर्मली तो होता नहीं। वैसे नॉर्मली नहीं होता। तो ऐसा बोल के उसने उसको काम डाउन कर दिया। और इट वाज ऑल गुड बाय देन, राइट। एंड फिर वो क्या होता है कि वो प्रिया जो है, जो फ्लाइट अटेंडेंट है, वो
प्लेन के एयरक्राफ्ट के रियर एंड में चली जाती है चेक करने के लिए कि ऑल गुड और नॉट। जैसे ही वो वहां तक पहुंचती है वो देखती है कि कॉकपिट के डोर पे एक रेड कलर की लाइट जो लगातार ब्लिंक कर रही है। बट वो तो बड़ी रेयरली होता है, ऐसे तो पॉसिबल नहीं होता। हाँ, ये एक्चुअल में एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स में ये बहुत ही रेयरली चीज मानी जाती है कि अच्छा। अगर ऐसा हो तो दैट मींस के कॉकपिट का डोर अंदर से और बाहर से दोनों ओर से लॉक है, जो अनलॉक नहीं होगा। तो उसको लगा कि मे बी मेरा कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर कोई ट्रबल में ना हो, तो उसने इंटरकॉम का फोन उठाया और उसने उनसे अपने बात करने की कोशिश की, लेकिन नो आंसर। अंदर कॉकपिट से कोई जवाब नहीं आ रहा था। इतने में उसने इंटरकॉम का फोन रख दिया और इंटरकॉम के फोन से विस्परिंग की आवाजें सुन रही हैं। अच्छा। और उसको लगा कि मे बी पायलट इज ट्राइंग टू रीच मी आउट एंड क्योंकि उसका नाम भी लिया गया, उसको इंटरकॉम से उसका नाम आ रहा था प्रिया। अच्छा। उसको लगा मे बी पायलट इज ट्राइंग टू रीच इट आउट। उसने फिर इंटरकॉम उठाया और फिर पायलट से बात करने की कोशिश की, लेकिन नो आंसर। राइट। तो उसको लगा ओके दैट्स ओके, मे बी सम टेक्निकल डिफिकल्टी। तो भाई अभी तक जो आपने बताया अलग अलग चीजें हो रही हैं, किसी को विस्परिंग की आवाजें आ रही हैं, किसी को एको की आवाज आ रही है जैसे वो बच्चे वाले केस में हो, और फ्लाइट अटेंडेंट के साथ भी राइट शी इज हियरिंग डिफरेंट एंड वियर्ड वॉइसेस एज वेल। हाँ भाई, तो ये तो थी भाई कॉकपिट के बाहर की कहानी, लेकिन कॉकपिट के अंदर जो कैप्टन हरीश और फर्स्ट ऑफिसर जहीद जो दोनों फ्लाइट को उड़ा रहे थे, राइट, उनको अपने मीटर्स में क्या दिख रहा है कि उनके 2 जीपीएस हो गए हैं, 2 एल्टीट्यूड हो गए हैं और 2 ही मैप्स हो गए हैं, और वो भी सब अलग अलग। अच्छा, होता एक है पर उनको 2 दिख रहे हैं। उनको 2 नजर आ रहे हैं और सब अलग अलग। टेक्निकली उनको अरेबिक सी के ऊपर होना चाहिए। Right. जब बेंगलुरु से दुबई फ्लाइट जाती है तो हम अरेबिक सी से होकर गुजरती है। Right. तो टेक्निकली उधर होना चाहिए, लेकिन 1 मीटर में एक जीपीएस में उनको अरेबिक सी दिखा रहा है और दूसरे में इंडियन ओशन दिखा रहा है। अच्छा। दोनों अलग अलग लोकेशंस है, तो ऐसा उनको दिखाई दे रहा है। तो उनको लगा कि मे बी इट्स ए टेक्निकल फॉल्ट एज वेल। सबको यही लग रहा है प्लेन के अंदर कि इट्स ए टेक्निकल फॉल्ट मे बी। राइट। तो इतने में क्या होता है कि भाई जैसे ये सब फटाफट ही हो रहा है, तो कुछ 3:33 पे सब घड़ियां रुक जाती हैं। अच्छा। सब टाइम स्टॉप हो जाता है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से एटीसी से उनका कनेक्शन टूट जाता है। ओके। और रडार में उनकी फ्लाइट भी गायब हो जाती है। तो कोई भी रडार में उनकी फ्लाइट नहीं दिख रही है। अच्छा। और उनका कंट्रोल भी, उनका कनेक्शन भी टूट जाता है एटीसी से। तो इतने में क्या होता है कि एक पैसेंजर देख रहा है कि सीट नंबर 13F पे एक पायलट बैठा है, कोई पुरानी पायलट की ड्रेस डाल के हाथ में किताब लिए हुए। अच्छा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि उस फ्लाइट में रो नंबर 13 थी ही नहीं, जबकि एक पैसेंजर नोटिस करता है कि सीट नंबर 13F स्पेसिफिकली उस पे कोई बंदा बैठा है और उसने पुरानी पायलट की ड्रेस डाली है, उसके हाथ में किताब है। राइट। और उस किताब में मेंशन है एविएशन का एक्सीडेंट, फ्लाइट नंबर IX812 का। अच्छा। जो कि 1978 में हुआ था। पर जो भी फ्लाइट चल रही है वो है IX812A। वो है IX812A। इस फ्लाइट को 812A एक टेम्परेरी नाम दिया गया था, क्योंकि जो मेन फ्लाइट इस रूट से जाती थी उसमें कुछ मेंटेनेंस इशू थे। अच्छा। तो इस फ्लाइट का नाम चेंज करके इस फ्लाइट को टेम्परेरीली इजाज़त दे दी गई थी कि इस बार ये फ्लाइट जाएगी। राइट। तो ऐसा जैसे ही होता है तो वो जो पैसेंजर उसको नोटिस करता है पायलट को, वो उसको बोलता है वी नेवर लैंडेड, कि हम कभी लैंड ही नहीं हुए। इतना बोलता है। और भाई इसके बाद जो होता है ना, 2 दिन तक वो फ्लाइट किसी भी रडार में नहीं आती। वो फ्लाइट गायब रहती है। वो फ्लाइट nobody knows where that flight went। तो कह रहे हो आप वो फ्लाइट कभी लैंड हुई ही नहीं? वो फ्लाइट लैंड हुई भाई, लेकिन 2 दिन तक वो फ्लाइट कहीं भी नजर नहीं आई। कोई रडार में नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं किसी से, क्योंकि एटीसी से उनका कांटेक्ट ऑलरेडी टूट चुका था। तो क्या होता है कि उन 2 दिनों के बीच में ठीक रात को 3:33 पे जो पैसेंजर अंदर बैठे होते हैं उनके घर वालों को कॉल्स भी आती हैं।
अच्छा मिस्ड कॉल आती हैं, कई तो कोई उठाता है तो कोई उनको ट्रैफिक की या जेट इंजन्स की आवाज़ें सुनती हैं और कुछ नहीं सुनता है, वो स्प्रिंग की आवाज़ें सुनती हैं और कुछ नहीं सुनता है। तो क्या होता है भाई, 2 दिन बाद पायलट को अचानक से रनवे की लाइट्स दिखनी शुरू हो जाती हैं। जैसे उसको रनवे की लाइट्स दिखती हैं वो लैंडिंग के लिए तैयारी कर लेता है, और लैंडिंग की तैयारी करते करते उसके जो कॉकपिट के शीशे पे फॉग आ जाती है अचानक से, और वो फॉग आने से 22 मई 2010 को वो फ्लाइट क्रैश हो जाती है। अच्छा जी बिल्कुल। अभी नोट करना, वो फ्लाइट मैंने आपको बताया था कि वो फ्लाइट बेंगलुरु से दुबई जा रही थी, राइट। लेकिन जब उसको लाइट्स दुबई की दिख रही हैं, दुबई के रनवे की, तो एक्सीडेंट उसका हुआ मैंगलोर एयरपोर्ट पे। अच्छा जी, पायलट को लाइट्स दिख रही हैं दुबई रनवे की, लेकिन उसका एक्सीडेंट हुआ मैंगलोर एयरपोर्ट पे। आप गूगल सर्च करना, ये फ्लाइट 22 मई को 2010 में ये फ्लाइट का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 166 पैसेंजर थे, जिसमें से 156 जो है उनकी मौत हो गई है, और उनमें से सिर्फ 8 पैसेंजर बचे थे, जिनमें एक क्रू मेंबर था और उसका नाम था प्रिया। अच्छा जी, वो 8 जने बचे, और वो प्रिया जो थी उसने ही ये स्टोरी इलेबोरेट की है कि ऐसा ऐसा प्लेन में हो रहा था, और पायलट से कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने ये सब पायलट को पूछा भी था, क्योंकि क्रू मेंबर जो होते हैं वो पायलट के साथ हमेशा टच में रहते हैं इंटरकॉम की वजह से। तो ये थी भाई फ्लाइट 812A की स्टोरी। अच्छा तो अब मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपके पास भी कोई ऐसी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है जो आप बताना चाहेंगे सब? तो भाई जो मैं स्टोरी लेके आऊँ आपके लिए वो है फ्लाइट 395 के ऊपर। दुर्घटना हुई थी अक्टूबर 12 2017 में, वेरी रीसेंट है। अच्छा, काफी रीसेंट है। तो जो फ्लाइट थी वो जा रही थी एंकोरेज से सियाटल, 4 घंटे की फ्लाइट, छोटा सा रूट, क्या ही हो सकता है। कहते कि एयर ट्रैवल्स इज द सेफेस्ट वे टू ट्रैवल, बट वो ये थोड़ी ना बताता है कि आप ऊपर अकेले हो गए, राइट। सो फ्लाइट चलती है, एवरीथिंग्स नॉर्मल, राइट। 118 बंदे चेक इन करते हैं मैनिफेस्ट के हिसाब से, बट टीएसए लॉग इन करता है 117। अच्छा, एक बंदा है जिसकी एक पेपर टिकट होती है, बट उसका कोई ट्रेल नहीं है टीएसए के पास, ठीक है। वो बैठता है 34F पे, एंड उसने डाली होती है एक यूनिफॉर्म ऑफिसर की, ठीक है। 80s के टाइम की, 70s के टाइम की उसने डाली होती है यूनिफॉर्म। 2017 में सारा कुछ नॉर्मल है ना भाई, डाली होगी अगले ड्रेस। फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती है, घंटा निकल जाता है ना। पीछे वाला जो आइल है, क्योंकि 34 पीछे हो जाती है, वहाँ पे जैसे ना टेम्परेचर ड्रॉप डाउन हो जाता है, थोड़ी सी फॉग सी आने लग जाती है, और जो 34D पे एक लेडी बैठी होती है, हाँ, तो वो फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाती है। फ्लाइट अटेंडेंट का काम है, उसके पास गई, उसको कहती है भाई ये जो मेरे साथ बंदा है गायब हो गया। कहती साथ में जो बंदा बैठा वो गायब हो गया। वो देखती है वहां पे कोई भी नहीं था, वो हैरान हो जाते हैं। कहती शांत रहा, मैं चेक करती हूँ। वो गई, उसने आगे पीछे चेक किया, वॉशरूम में कोई नहीं था, है ना। उन्होंने कहा चल इधर उधर अगर होगा तो वापस आ जाएगा। 20 मिनट हो गए, 40 मिनट हो गए, 1 घंटा और निकल गया। तो उन्होंने क्या किया, चेकिंग, रेगुलर चेकिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा, ठीक है। ऑब्वियसली अलार्म नहीं करना चाहते थे किसी को, तो गए, इमरजेंसीज जो भी होता है चेक किया कि कॉकपिट लॉक थी, ठीक है, इमरजेंसी एग्जिट सारी लॉक थी, वॉशरूम में भी कोई नहीं था। फिर उन्होंने आसपास देखना स्टार्ट किया, कुछ भी नहीं। होता क्या कि थोड़ी देर बाद वो बंदा फिर से आता था वापस। अच्छा, वहां पे गायब था, वहां से फिर आ गया, अपने आप आ गया। अच्छा, ठीक है। और होता क्या कि सारी के सारे प्लेन में फ्लिकरिंग स्टार्ट हो जाती है स्क्रीन पे, टेम्परेचर और ज्यादा ड्रॉप डाउन कर जाता है। अच्छा, लोगों को क्या होता है, शीशे में है ना अपने जो मरे हुए रिश्तेदार हैं उनकी शक्लें दिख रही हैं, पुट्ठे सीधे लोग दिख रहे हैं चलते हुए, नीचे चल रहे हैं, ऊपर चल रहे हैं। अच्छा, प्लेन के अंदर। हाँ, वियर्ड एक्सपीरियंसेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है। आगे पायलट्स वगैरह उनको कुछ भी नहीं है ना, वो नॉर्मल। पर बीच में एक टाइम आता है, उसमें 13 मिनट और 13 सेकंड के लिए जो फ्लाइट होती है वो रडार से गायब हो जाती है। एग्जैक्टली 13 मिनट और 13 सेकंड। अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं था कि उस टाइम पे क्या हुआ, बट उस टाइम पे ये सारी दुर्घटना हो रही, ठीक है। लोग सुपरस्टिशियस चीजों से डील करते हैं। जब वो बंदा वापस आता है, वो बंदी फिर बुलाती है उसको, है ना, जो अटेंडेंट होती है उसको बुलाती है, वो उसके पास जाके पूछती है कि सारा कुछ ठीक है कि नहीं। जब वो उससे पूछती है
वो बंदा ऐसे घूमता है उसकी तरफ, उसकी एक आंख में कुछ भी नहीं, एक आंख से खून निकल रहा है, अरे बाप रे। ठीक है, एक आंख बिल्कुल काली, दूसरी से खून निकल रहा है और हंस रहा है वो, अच्छा। ठीक है। और वो कहता है कि ये फ्लाइट कभी पहुंचेगी नहीं, ये फ्लाइट कभी पहुंच ही नहीं सकती। उसने ऐसे बोला, अच्छा। ठीक है। एकदम सारे डर गए, हम्म। ठीक है। और वो जैसे ही पीछे मोड़ती है और वापस मोड़ती है, बंदा फिर गायब, अरे बाप रे बाप। इतना बोल के वो चला गया, हाँ। ठीक है। चलो सारा कुछ हुआ, थोड़ी देर बाद क्या होता है, चीजें बैक टू नॉर्मल आ रही है। वो 13 मिनट और 13 सेकंड के गैप के बाद एवरीथिंग्स बैक टू नॉर्मल। अच्छा। सो भाई जैसे ही प्लेन रडार पे वापस आता है और वो बंदा उस टाइम पे गायब हो जाता है, भाई तो कॉकपिट में क्या होता है, पायलट को दिख रहा होता है कि एकदम से जब प्लेन प्लमेट करता है, जो हाइट होती है, जो अल्टीट्यूड होता है प्लेन का, वो रहता है 66,666 फीट ओवर द ग्राउंड। अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है भाई, प्लेन का एल्टीट्यूड तो 35,000 से ऊपर से होना ही 40,000 के चाहिए। बीच में रहता होता है, हाँ। एग्जैक्टली। तो इसीलिए तो है ना, सिचुएशन एक्सप्लेनेबल नहीं थी, ईटीए अनआइडेंटिफाइड, ठीक है। ऊपर से दिखा रहा है कि स्पीड कितनी थी प्लेन की, 0 किलोमीटर एन आवर। अरे बाप। सो ये सारी की सारी सिचुएशन हो रही है, ठीक है। अब जो पायलट है उसको सामने कुछ भी नहीं दिख रहा, अंधेरा अंधेरा, चलो वैसे ही था, बट उसको कोई रूट नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। एग्जैक्टली 13 मिनट और 13 सेकंड के बाद दे कम बैक ऑन राउट, अच्छा। ठीक है। अब फ्लाइट क्या होती है, सेफली सियाटल लैंड कर जाती है, अच्छा लैंड कर जाते हैं। लैंड कर गई। तो अब फिर पायलट से बात करी, उन्होंने कहा कि हुआ क्या। तो पायलट का जब इंटरव्यू हुआ था, हुआ एंकराज में, पता चला कि फ्लाइट कभी टेक ऑफ ही नहीं करी। जब पायलट ने इंटरव्यू दिया उसने बताया कि फ्लाइट कभी टेक ऑफ ही नहीं करी, क्योंकि वो सियाटल में कभी लैंड ही नहीं हुआ, वो कभी एंकराज से कभी निकला ही नहीं। तो ये सब कहाँ से आया फिर? तो भाई एक थ्योरी हो सकती है कि वो निकले जरूर थे और वो एक टाइम लूप में फंस के, जहाँ पे उन्होंने सुपरनैचुरल चीजें एक्सपीरियंस करी, बट दे केम बैक टू वेयर दे स्टार्टेड। अच्छा। दूसरी चीज इन्होंने जो एडिशनल फैक्टर मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने जब फ्लाइट को जब रीचेक किया, सारी की सारी टेस्टिमोनीज लेने के बाद, पता चला 34 नाम की कोई रो ही नहीं थी प्लेन में, वो गायब होगी, एंटायर रूट प्लेन से गायब ही हो गई। प्लेन से गायब होगी। सो इंटरव्यू में जब ये बोला हुआ तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन थी नहीं। इंटरव्यू हुआ एंकराज में, राइट। दूसरी चीज ये हो सकती है कि वो एक्चुअली में निकले, उन्होंने ट्रैवल किया, ये सारी चीज एक्सपीरियंस करी, बट देन फॉर सम रीजन दे लैंडेड बैक इन एंकराज। अच्छा। राइट, ये भी हो सकता है। राइट। तो भाई कुल मिला के दोनों स्टोरीज में यही है कि ये जो सब एक्सपीरियंस किया है पैसेंजर्स ने या क्रू मेंबर्स ने, वो एक सुपरस्टिशियस पावर है जो अभी भी मौजूद है एविएशन हिस्ट्री में। राइट। इवन कि मैंने कहीं एक दो स्टोरीज ऐसे भी सुनी है कि एक प्लेन जो है 1955 में टेक ऑफ किया था, वो 30-37 साल वो हवा में रहा और फिर वो वापस आ गया। एकदम से, हाँ कुछ 1985 में वो वापस आ गया प्लेन, राइट। उधर एयरपोर्ट पे खड़ा रहा थोड़ी देर और फिर वापस चला गया। भाई बड़ी सारी ऐसी थ्योरीज हैं जहाँ पे कोई प्रूफ नहीं है। कहते कि एक प्लेन था जहाँ पे एक पायलट और क्रू मेंबर्स मर गए थे, बट जब वो उनके पार्ट्स रीयूज करके प्लेन बनाया, पीपल आर सीइंग देम इन द प्लेन। अरे बाप रे। सही अनएक्सप्लेन थ्योरीज हैं जिसके ऊपर हम ऑब्वियसली रिसर्च करते रहते हैं हमारी ऑडियंस के लिए। जी बिल्कुल। तो ऐसी सब स्टोरीज हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे और अब हम याद चाहते हैं, मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में। टेक केयर गाइस। बाय।